अखंड ज्योति गायत्री ज्ञान रथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। भाग्य को लिखने की कलम है कर्म। कर्म बड़ा है या भाग्य, इसको लेकर सदियों से बहस और विमर्श होता रहा है। कर्म को बड़ा मानने वाले, कर्म में विश्वास रखने वाले लोग यह कहते रहे हैं कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही सर्वोपरि है, कर्म से ही सुख दुख प्राप्त होता है, कर्म से ही मनुष्य जो कुछ भी चाहे प्राप्त कर सकता है। वहीं भाग्य में भरोसा रखने वाले भाग्यवादी लोगों का यह मत रहा है कि चाहे जो कुछ भी कर्म कर लो, जितना भी कर्म कर लो, मिलेगा वही और उतना ही जितना भाग्य में लिखा है। कर्मवादी और भाग्यवादी दोनों के अपने अपने तर्क हैं, पर वस्तुतः सत्य क्या है? कर्म और भाग्य में बड़ा कौन है, क्यों है और कैसे है? इसको लेकर एक बड़ी रोचक कहानी है। कहानी यह है कि एक बार भगवान महावीर एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में से एक व्यक्ति का मिट्टी के बर्तनों का बड़ा अच्छा व्यापार चल रहा था। वह अपने व्यापार के अच्छी तरह चलने का कारण अपने भाग्य निर्माता को मानता था। उसका मानना था कि जब किसी व्यक्ति के साथ अच्छा होता है तो उसका भाग्य अच्छा होता है, और जिस व्यक्ति के साथ बुरा होता है उसका भाग्य भी बुरा होता है। भगवान महावीर ने उससे कहा, भंते, मानव का हर कार्य पुरुषार्थ से होता है। कार्य करने से ही उसका फल प्राप्त हो पाना संभव होता है। पहले व्यक्ति कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है, तब उसका भाग्य चमकता है। वह व्यक्ति महावीर की इस बात से किसी भी तरह सहमत नहीं हुआ, क्योंकि उसका मानना था कि भाग्य प्रबल होने पर ही व्यक्ति व्यापार, शिक्षा, रोजगार आदि में उन्नति कर पाता है, सफल हो पाता है। उसकी बातें सुनकर भगवान महावीर बोले, अच्छा बताओ, मिट्टी के ये बर्तन कौन बनाता है? वह व्यक्ति बोला, मैं बनाता हूँ। महावीर बोले, तुम मिट्टी के बर्तन ही क्यों बनाते हो? वह व्यक्ति बोला, क्योंकि यही मेरा पेशा है। महावीर फिर बोले, यदि कोई तुम्हारे इन बर्तनों को फोड़ दे तो? वह व्यक्ति बोला, तो मैं यह मान लूँगा कि इनके भाग्य में फूटना ही लिखा होगा। इस पर महावीर मुस्कुराकर बोले, यदि कोई तुमसे अकारण मारपीट करने लगे तो क्या करोगे? यह सुनकर वह व्यक्ति गुस्से से बोला, कोई मुझे अकारण क्यों मारेगा? यदि वह ऐसा करेगा तो मैं भी बदले में उसे मारूंगा। उस व्यक्ति का जवाब सुनकर भगवान महावीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम भाग्य के बीच में क्यों आ रहे हो सकता है कि तुम्हारे भाग्य में अकारण पिटना लिखा हो। यह सुनते ही उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और उसे भगवान महावीर की बात समझ में आ गई। अब वह समझ चुका था कि हम जैसा कर्म करते हैं, हमारा भाग्य भी उसी के अनुसार बनता है और उसी के अनुरूप फल देता है। कर्म और भाग्य के संदर्भ में एक और रोचक कथा भगवान बुद्ध से जुड़ी है। कथा के अनुसार एक व्यक्ति अपने दुखों के लिए हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता था, और अपने दुखों के लिए वह स्वयं को नहीं बल्कि अपने भाग्य को जिम्मेदार मानता था। वह कई दिनों से भगवान के प्रवचन सुन रहा था। एक दिन उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से कहा, तथागत, मैं रोज आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, पर मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी सारी बातें सच है, पर मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। लगता है कि मेरा भाग्य ही खराब है। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उसने जवाब दिया, मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। उन्होंने पुनः पूछा, श्रावस्ती यहाँ से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने वहाँ से श्रावस्ती की दूरी कितनी है यह बताया। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहाँ कैसे जाते हो? उस व्यक्ति ने बताया, कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर, तो कभी पैदल ही जाता हूँ। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने पहुँचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न किया, क्या तुम यहाँ बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुँच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा, भगवान, भला यह कैसे संभव हो सकता है? इसके लिए तो चलना ही पड़ेगा, तभी मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। तब बुद्ध बोले, जैसे चलने से श्रावस्ती पहुँच सकते हो, वैसे ही अच्छे कर्म करने से ही अच्छे फल की प्राप्ति कर सकते हो। कर्म पथ पर चलते रहने से ही मंजिल तक पहुँच सकते हो।
और अपने जीवन को सुखी बना सकते हो। अच्छे कर्म से ही अच्छे भाग्य का निर्माण होता है। बुद्ध की बातें सुनकर कर्म और भाग्य को लेकर उस व्यक्ति की सोच बदल गई और वह अच्छे कर्म में संलग्न हो गया। उपरोक्त दोनों कहानियों का सार तत्व यही है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। हमारे अच्छे बुरे कर्म ही अच्छे बुरे भाग्य के रूप में अभिव्यक्त होकर हमें तदनुरूप फल प्रदान करते हैं। हमें जीवन में सुख दुख जो कुछ भी मिलता है वह हमारे अच्छे बुरे कर्मों का ही फल है। प्रतिफल है, परिणाम है। हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में वही लिखा होता है जिसे हमने ही अपने कर्म रूपी कलम से लिखा है। भाग्य कुछ और नहीं वरन हमारे ही कर्मों की अभिव्यक्ति है। इसीलिए भाग्य नहीं, कर्म ही प्रधान है। कर्म भाग्य को लिखने की कलम है। जैसे हम कलम से कविता, कहानी जो कुछ चाहे लिख सकते हैं, वैसे ही हम अपनी कर्म रूपी कलम से अच्छे बुरे भाग्य को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि यदि कर्म कलम है तो भाग्य कागज। अस्तु हम अच्छा बुरा जैसा भी चाहे अपना भाग्य बना सकते हैं, लिख सकते हैं। कर्म रूपी कलम से हम जो कुछ चाहे लिख सकते हैं। यदि हम जीवन में सुख, शांति, सफलता चाहते हैं तो हमें सदैव शुभ कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म से हम न सिर्फ अच्छे भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, बल्कि बुरे भाग्य को, दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। जब तप, ध्यान, ज्ञान, भक्ति, सेवा, परोपकार के निरंतर अभ्यास से हम अपने पूर्वकृत कर्मों से जनित पूरे प्रारब्ध को, दुर्भाग्य को मिटाकर अच्छे भाग्य का निर्माण कर सकते हैं और सुखी एवं सफल हो सकते हैं। शीर्षक समाप्त। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।